बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नोमीज़ रेमेडीज़ में आपको गुलाब और रोज़ टी और गुलकंद के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे। गुलाब अ रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल फ्लावर, जो कि ख़ुद भी खूबसूरती की अलामत है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इंसानी सेहत के लिए। मिस्र की क्वीन मशहूर फेरा क्लोपेट्रा, उसके ब्यूटी सीक्रेट्स में मिल्क पैक होता था, जिसको वो ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल, सेसम ऑयल और रोज़ पेटल से बनाती थी। मिल्क में इनको यूज़ करके बॉडी पे यूज़ करती थी और ये नरिशिंग, मॉइस्चराइजिंग, विटामिन और लैक्टिक एसिड से भरपूर मिल्क जो था ये इसको खूबसूरत बनाने का काम देता था। क्लोपेट्रा का सिग्नेचर फ्रेगरेंस जो था, जो ख़ास खुशबू लगाती थी, वो भी दारचीनी और गुलाब से बनी होती थी। रोज़ टी, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है इंसानी जिस्म के लिए, कैफ़ीन फ्री है, लूजिंग वेट के लिए बेस्ट है और पेन को एलेविएट यानी कि दर्द को दूर करती है और एंग्जाइटी को भी दूर करती है। कैफ़ीन जो कि दूसरी चाय में पाई जाती है, कॉफ़ी, टी, हॉट चॉकलेट में कैफ़ीन पाई जाती है। इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बेनिफिट्स में ये है कि ये आपको अलर्टनेस को इंक्रीज़ करती है और थकावट या सुस्ती को दूर कर देती है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? ये इंक्रीज़ करती है ब्लड प्रेशर को और एंग्जाइटी का बाइस बनती है। आपकी मेंटल हेल्थ को ये डिस्टर्ब करती है। रोज़ टी बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ रोज़ की फ्रेश या ड्राइड पत्तियाँ, उसके अलावा मिंट लीव्स यानी पुदीना लीव्स और थोड़ा सा जिंजर और लेमन, हाफ लेमन, अबाउट हाफ, मिश्री और शहद आपके टेस्ट के मुताबिक। आप थोड़ी सी रोज़ पेटल्स, 2 कप पानी उबालें, उबलते हुए पानी में थोड़ी सी रोज़ पेटल्स डालें, कुछ मिंट लीव्स डालें और फिर ढक के इसको पकने दें। जब ये पक जाती है तो आप नीचे उतार लें और उसके बाद आप इसमें मग में थोड़ी सी मिंट लीव्स, थोड़ी सी रोज़ पेटल्स डालें और चाय डाल दें। यानी कि उसके बाद आप इसमें लेमन निचोड़ें और शहद अपने हस्बे मंशा आप मिक्स करें और इसको आप इस्तेमाल करें। एक स्टडी के मुताबिक रोज़ की पेटल्स का कंटेंट में जो एंटीऑक्सीडेंट है वो ग्रीन टी से ज़्यादा ही हैं, यानी ग्रीन टी से भी ये ज़्यादा बेहतर है। रोज़ टी गैलिक एसिड में रिच है। उसका ये एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि गैलिक एसिड, इसको ये जाना जाता है एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट्स इसमें पाए जाती हैं। ये मेमोरी को इम्प्रूव करता है और एंटी एजिंग भी है। रोज़ टी बहुत सी सिट्रस प्रोडक्ट्स से ज़्यादा विटामिन सी रखती है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हर मौसम में रोज़ टी हर बहार और ख़िज़ां के स्टार्ट में फ्लू से बचने के लिए लाजमी पीनी चाहिए। चाइनीज़ लोग इसे फ्लू से बचने के लिए इस्तेमाल करते थे। ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करती है, एंग्जाइटी, स्लीप ना आने के प्रॉब्लम को दूर करती है, पेन कम करती है। रोज़ एरोमा थेरेपी के मुताबिक इन्हें साबित किया है कि बेख्वाबी के मरीज़ जो हैं उनके लिए ये बेस्ट है। चूहों पर एक रिसर्च की गई तो पता चला कि रोज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हेल्प करती हैं स्लीप लाने में और एंग्जाइटी दूर करने में। लिहाजा रोज़ टी जो है डिप्रेशन के पेशेंट्स के लिए बेस्ट है। साउथ कोरिया में एक स्टडी के मुताबिक वाइट रोज़ पेटल्स जो हैं ये हेल्प करती हैं बालों में प्रोटीन लाने में। साइंसदानों के मुताबिक रोज़ टी ब्लॉक कर सकती है जेनेटिक म्यूटेशन को, जो कि कैंसर का बायस बनती है। एक और स्टडी के मुताबिक रोज़ टी की एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं ये फ्री रेडिकल्स से फाइट करती हैं, जो कि कैंसर का बायस बनते हैं। चाइनीज़ ट्रेडिशन में रोज़ टी का अर्ली यूजेज में ट्रीटिंग मेंस्ट्रुअल पेन में भी ये यूज़ होती थी, यानी कि औरतों को जो मेंस्ट्रुअल पेन होती है इसके लिए ये बहुत अच्छी समझी जाती थी। इब्तदाई दौर में ये ज़्यादातर इसलिए यूज़ होती थी। 2005 में ताइवान में एक स्टडी के मुताबिक 130 स्टूडेंट पे ये स्टडी की गई और 2 कप डेली पीने को कहा गया, 1 वीक पीरियड से पहले और 1 वीक पीरियड्स के बाद। जो रोज़ टी पहले पी रहे थे इनको मेंस्ट्रुअल पेन जो है कम रिपोर्ट की गई। रोज़ टी हैंडल करती है हंगर पेन को और फैट्स डाइजेशन में बेस्ट है
कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है, जोड़ों के दर्द को दूर करती है और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जॉइंट पेन को दूर करती है। ये एक बेस्ट डिटॉक्स टी है। आप 2 कप पानी में, उबलते हुए पानी में 2-3 दाने ब्लैक पेपर के डालें, 1 कार्डामम डालें, यानी कि 2-3 दाने काली मिर्च के, 1 इलायची, 1 लौंग, थोड़ी सी 1/2 इंच दालचीनी और अंदर पत्तियां गुलाब की 1 मुट्ठी भर डाल लें और इनको बॉईल करके आप पिएं तो आपका जॉइंट पेन जो है ये जल्द से जल्द एलेविएट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा। और रोज़ टी को खाने के तकरीबन आधे घंटे बाद पेश करें तो स्ट्रेस जो है रिलीविंग है, स्ट्रेस जो है ये दूर करती है। अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये इम्प्रूव करना चाहते हैं डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं, और अपना हार्ट पेशेंट्स जो हैं अपना हार्ट हेल्थ बूस्ट करना चाहते हैं, तो आपको रोज़ टी डेली 1 कप पीना चाहिए। थोड़ा सा 1 मुट्ठी रोज़ पेटल्स लें, 1 कप पानी में 5 मिनट बॉईल करके पी लें। और ये जो है लिवर डिजीज़ के सिम्टम्स को भी ट्रीट करने की सलाहियत रखती है और आपके टॉयलेट ट्रिप्स को ये ईजियर बना देती है, क्योंकि ये कॉन्स्टिपेशन में बहुत यूज़फुल है। इन शॉर्ट वी कैन से कि रोज़ टी इज़ अ ट्रेजर ऑफ हेल्थ फॉर यू। अब हम बात कर लेते हैं रोज़ से बनी हुई दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में, जो कि रोज़ का मिक्सचर है मिश्री और इलायची वगैरह के साथ। इसको बोलते हैं गुलकंद या रोज़ जैम। ये एक किस्म की मेडिसिन है जो बहुत अच्छी है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। अगर आपके मैदे में कोई प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइन प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल और बेनिफिशियल है। रोज़ पेटल्स को एक ख़ास तरह से प्रोसेस किया जाता है मिश्री के साथ और इसको बनाया जाता है, लेकिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बिल्कुल यूज़फुल नहीं है, वो लोग इसको यूज़ ना करें। गुलकंद जो है ये बनाने का तरीका ये है कि फ़्रेश फूलों की पत्तियां लें, आप उनके अंदर मिश्री ऐड करें और एक साइड पे सौंफ और जो है इलायची उसको कूट लें और ये पाउडर भी उसके अंदर ऐड करके उसको अच्छी तरह आप इनको क्रश कर लें। और काफ़ी दफ़ा इनको क्रश करना पड़ता है जिससे ये गुलकंद की असल शेप नज़र आती है। और ये जमे नहीं, इसके लिए शहद ऐड कर लें, उससे ये जमता नहीं है और इसकी इफ़ादियत में इजाफा होता है। और चांदी या सोने के वर्क जो हैं हस्बे ज़ायका लगाए जा सकते हैं और गुलकंद इस तरह रेडी हो जाता है। नींद, कब्ज़, थकावट, तेज़ाबियत, गैस जैसी बेशुमार बीमारियों से निजात का बायस बनती है। थकावट और तनाव को ख़त्म करती है। इसके जो ऑक्सीडेंट्स हैं उनके साथ खुशी के हार्मोन्स को बढ़ाने वाले अज़्ज़ा भी पाए जाते हैं, इसलिए ये ज़हनी तनाव को दूर करने में बहुत हेल्पफुल है। अगर आप डेली दूध के साथ 2 चम्मच गुलकंद जो है वो लेते हैं तो जिस्मानी थकान और नींद ना आना जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। सो पिए रोज़ टी और खाएं गुलकंद यानी रोज़ जैम, एंड बी हेल्दी, बी हैप्पी ऑलवेज़।